हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं किशन यादव। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का प्रश्नावली 2.1 और प्रश्न संख्या 3। दो प्रश्न हम पहले कर चुके हैं, तो आज तीसरा प्रश्न करेंगे, चौथा भी करेंगे और पांचवा भी करेंगे, यानी कि आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कहा गया है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, घात आपको बताया था कि किसी संख्या का पावर होता है, यानी मैं 2 का पावर 4 लिखूं तो इसमें घात जो होगा वो होगा 4। और पद आपको समझाया था कोई सी भी संख्या लिख दो या कोई भी अल्फाबेट लिख दो वो उसका पद कहलाता है ना। लेकिन चर समझाया था, चर में क्या होता है, अल्फाबेट ABCD XYZ ST UV कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया पहले में कि 35 घात के द्विपद, द्विपद का मतलब 2 टर्म लिखना है आपको। कितने टर्म? 2 टर्म्स। और 100 घात के एक पद, यानी कि एक ही टर्म होना चाहिए इसमें। तो चलिए हम लिख लेते हैं आंसर में। पहला का 2 पूछा उन्होंने, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद। ठीक है, तो 35 घात में 2 पद होना चाहिए, लेकिन घात कितना होना चाहिए? 35 होना चाहिए। कोई भी नंबर आप उठा लो, चाहे मान लो हमने x ले लिया तो x का पावर हमने लिख दिया 35, लेकिन एक और पद होना चाहिए, तो एक और पद कुछ भी ले लो, 5 ले लेते हैं। हो गया, पहला आंसर खत्म। दूसरे में क्या कहा गया है? 100 घात के एक पद, 100 घात के एक पद, यानी कि एक ही पद होना चाहिए जिसका घात कितना होना चाहिए? 100। तो कोई सा भी नंबर ले लो, चलो y ले लेते हैं, y का पावर हो गया 100। हो गया आंसर कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। घात यानी कि पावर लिखिए। तो मैक्सिमम पावर देखना है आपके पास कि मैक्सिमम पावर कितना है। मैक्सिमम पावर आप इसमें देखिए 3 है और यहाँ पे है 2। ठीक है, और इसका कुछ भी पावर नहीं है तो 1 होता ही है। तो मैक्सिमम पावर जो होगा वही आंसर होगा। तो इसमें मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है, तो आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, इसमें देखिए कितना है? y का पावर 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। तीसरे में 5t माइनस √7 है ना, 5t माइनस में √7। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चर में देखिए घात कितना है, t के ऊपर कोई पावर है क्या? जब कुछ भी पावर नहीं है तो 1 छुपा होता है और वो 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए कोई चर है नहीं, क्योंकि XYZ ABCD अल्फाबेट में कुछ है ही नहीं, केवल ये पद है एक जो 3 है, लेकिन इसमें चर नहीं है, तो इसका घात कितना है? घात कुछ भी नहीं है, घात हो गया 0। जब घात में, पद में चर नहीं जुड़ा हो तो उसका घात क्या लिखेंगे? 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा कहा गया है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक, कौन कौन द्विघाती, कौन कौन त्रिघाती है। अब इसमें आपको समझना है कि रैखिक किसे कहते हैं, द्विघाती किसे कहते हैं और त्रिघाती किसे कहते हैं, है ना। तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मान लो कि x का पावर यदि 1 है, हालांकि 1 तो लिखते नहीं है, तो यानी कि केवल 1 है, केवल x है, तो वो कहलाएगा रैखिक। क्या कहलाएगा? रैखिक। इंग्लिश में इसको कहते हैं मोनोमियल। ठीक है, यदि x का पावर 2 है तो ये कहलाएगा द्विघाती। क्या? द्विघाती। इंग्लिश में कहते हैं इसको बायनोमियल। यदि x का पावर मान लो 3 है तो ये कहलाएगा त्रिघाती, यानी कि ट्राइनोमियल। ठीक है, तो आपको इस नंबर में देखना है कि कौन सा रैखिक है, कौन सा द्विघाती है और कौन सा त्रिघाती है। ठीक है, देख के बताइए मैक्सिमम पावर कितना है इसका। मैक्सिमम पावर आप 2 देख रहे हैं, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्विघाती। क्यों? क्योंकि इसका घात कितना है? 2। घात कितना है? 2, यानी कि पावर कितना है? 2, इसलिए द्विघाती। इसका पावर देखिए कितना है? इसका पावर 3 है, तो त्रिघाती।
ठीक है। इसमें पावर देखिए मैक्सिमम कितना है, 2 है, तो मैक्सिमम 2 है तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ही घाती। इसमें देख के बताइए आप कितना है, कुछ भी पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो 1 छुपा होता है, ठीक है। और 1 का मतलब क्या होगा, रैखिक, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन के आंसर हो गए, हालांकि 2 क्वेश्चन और भी है इसमें, 3 क्वेश्चन, वो भी हम लिखते हैं। चलिए 5वां जो है आपके पास वो है 3T। 3T इसका बताइए कितना होगा, पावर कुछ भी नहीं लिखा है, यानी कि ये रैखिक, इसका आंसर क्या होगा, रैखिक, ठीक है। छठा क्वेश्चन जो है आपके पास वो लिखा गया है R², क्या लिखा गया है, R²। पावर 2 है तो आंसर क्या होगा, पावर 2 है तो आंसर होगा 2 ही घाती, 2 ही घाती, ठीक है। 7वें में जो क्वेश्चन लिखा गया है वो लिखा गया है 7x³। तो पावर कितने हैं, पावर कितने हैं, 3 है, तो ये क्या कहलाएगा, त्रिघाती ट्राइनोमियल, त्रिघाती यानी कि ट्राइनोमियल। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत आसान तरीके से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे इस चैनल पे, ठीक है। आप हमसे जुड़े रहिए, आपको स्टेप बाय स्टेप सारा क्वेश्चन करवाया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।